साधारणतया साधक के दो लक्ष्य निश्चित होते हैं। एक तो भंग अवस्था और दूसरा निर्विकल्प अवस्था, संकल्प विकल्प रहित अवस्था। फिर और भी कोई उद्देश्य हो सकते हैं साधक के, विपश्यना के, लेकिन जब साधक नहीं था तब तो अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। बाय एक्सीडेंट भी वो विपश्यना के लिए आ सकता है, ध्यान के आकर्षण से आ सकता है, मन में बहुत संकल्प विकल्प है इसलिए आ सकता है, किसी दुर्धर रोग के कारण आ सकता है, कभी अध्यात्म में रुचि है, वहाँ पर सही अर्थ में ध्यान सिखाया जाता है इसलिए आ सकता है। ऐसे कोई साधक पाली के कोर्स में विपश्यना सीखने के लिए पाली का अभ्यास किया इसलिए विपश्यना सीखने के लिए आ जाता है। किसी को भगवान बुद्ध के टीचिंग्स में पीएचडी करनी होती है या उसे महारत हासिल करनी होती है एजुकेशन में, तो इसलिए भी आता है। अनेक कारण, दुर्धर रोग के कारण, मानसिक रोग के कारण और भी अनेक कारणों से व्यक्ति वहाँ पर खींचा चला आता है। कोई चला आता है कि मुझे अष्ट सिद्धि मिलनी चाहिए, मुझे सप्त चक्र जागृत करना है, मुझे कुंडलिनी जागरण करनी है। इस प्रकार अलौकिक चमत्कारिक जो जिससे हो सकता है चमत्कार, ऐसी साधना करनी है, मुझे तप करना है, इसलिए कोई भी विपश्यना में आकर्षित होकर विपश्यना शिविर के लिए आ सकता है। यह उद्देश्य कब तक टिकते हैं? आनापान लेकर वह गुरुदेव के पहले दिन का जब तप कर 24 घंटे का तप करने के बाद पहले दिन का प्रवचन अटेंड करता है, यह सारे उद्देश्य उसके, चाहे वो मुझे निर्वाण का साक्षात्कार होना हो, मोक्ष मिलना हो, मुक्ति मिलना हो, और पहले बताए गए मैंने पूरे उसके जो लक्ष्य है सब तिरोहित हो जाते हैं। सिर्फ एक कायम बचता है। गुरुदेव कहते हैं यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए, मौज मजा करने नहीं आए, यहाँ आप विकारों से मुक्त होने के लिए तपने आए हैं। बस खत्म। बिल्कुल यह महावाक्य पूरे बिल्कुल व्यक्ति के मन में छा जाता है और उसी के साथ वो 10 दिन के दौरान क्या सुनता है कि धर्म के क्षेत्र में उठाया गया कोई कदम व्यर्थ नहीं जाता। यानी कि 1 मिनट की भी साधना की हो आपने, वो व्यर्थ नहीं जाती। हम क्या सुनते थे मालूम है? भारतीय संस्कृति में जो काया के कर्म है उसका तो दोष लगेगा, उसका तो आपको फल भुगतना पड़ेगा। जो वाणी के कर्म दुष्कर्म है उनका भी फल भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन जो मन के कर्म है इस कलयुग में उनका फल नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन पहली बार पता चलता है गुरुदेव की वाणी से कि जो ही तूने कोई विकार जगाया तुरंत दंड मिलेगा, जो ही कोई विकार जगाया तुरंत दंड मिलेगा। वहीं कि वहीं यह प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता है जीवन में भी। जब भी मन में कोई विकार आया, काम विकार आओ, क्रोध विकार, तुरंत शरीर को दंड मिल ही जाता है, मन को दंड मिल ही जाता है, व्यक्ति व्याकुल हो ही जाता है। इस प्रकार कितनी अच्छी ज़बरदस्त हमको जो है सो एक जिसे हम कहेंगे संदेश मिल जाता है और एक मार्गदर्शन मिल जाता है। अब आगे बात यह करनी है कि संकल्प विकल्प रुकते ही नहीं हैं। जैसे सांस चल रही है संकल्प विकल्प चालू है, मगर ध्यान की द्वितीय डुबकी में संकल्प विकल्प रहित अवस्था आ जाती है और उसका सुख आता है। और पहली अवस्था में संकल्प विकल्प, पहली अवस्था जब मिलती है ध्यान की, तब संकल्प विकल्प शुद्ध हो जाते हैं। यानी कि जो समाधि है, शुक्ल ध्यान जिसे कहते हैं, धर्म ध्यान जिसे कहते हैं, रौद्र ध्यान छूट जाता है, सब प्रकार के ध्यान छूट जाते हैं और उसमें आदमी स्थिर होता है। तो पहले डुबकी लग गई आपको समाधि की, ध्यान की पहली अवस्था जो है। संकल्प विकल्प में आपके द्वेष विकार नहीं होते। इस संकल्प विकल्प होंगे तो भी शुद्ध होंगे, अच्छे होंगे, भले होंगे, किसी 10 पारमिताओं में से किसी पारमी को पूरे करने जैसे होंगे, किसी के प्रति दया के होंगे, किसी के प्रति सद्भावनाओं के होंगे और मोद भरे होंगे। ब्रह्म विहार में से कोई भी एक विहार के संकल्प विकल्प हो सकते हैं। अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा, यानी इस प्रकार के संकल्प विकल्प हो सकते हैं। तो संकल्प विकल्प में क्या हो जाता है मालूम है क्या? जैसे जैसे आप ध्यान में पकते जाएंगे ना, देखते हैं कि अरे मेरा मन तो किसी चिंता में व्यग्र है और वो चिंता के कारण मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी वैसा हो जाएगा ना, ऐसा ना हो जाए कहते जाऊँगा तो
पर गुरुदेव कहते हैं ना कि ऐसा ऐसा जो संकल्प विकल्प है, इससे मुझे बाहर आना है। ये मैं संकल्प विकल्प क्यों कर रहा हूँ? यह संकल्प विकल्प मुझे नहीं करना। ऐसा मन बिल्कुल जागरूक, ये जागरूक मन का या सजग मन जो है सो हमारा बहुत प्रज्ञा जो है हमारी पावरफुल होती जाती है। और जैसे ही किसी के बारे में दुर्विचार, द्वेष, क्रोध जागा तो ये मैं तो इससे तो मुझे मेरे पाप बढ़ेंगे, यानी कि मुझे जो है सो व्याकुलता आएगी। ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ? किसी प्रिय व्यक्ति के बारे में जो मन सोचता है ना, तो वैरी न सोची कहते हैं कि जैसा मन सोच सकता है, तो प्रिय व्यक्ति के बारे में भी अशुभ विचार, उनके अपघात के विचार, उनकी मृत्यु के विचार, उनके कोई दुर्धर रोग के विचार न चाहते हुए भी आते हैं। तब एकदम मन सजग होता है कि अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ? ऐसा व्यर्थ के विचार हैं, यह तो वीड्स है जो निकाल देना चाहिए, खरपतवार है, निकाल दो। इस प्रकार तो मन जब ही उस पर ब्रेक लगा देता है और वैसे प्रकार के संकल्प विकल्प उठने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। वैसे ही अब हमारे शरीर में दुखद संवेदनाएं चल रही है। क्या होता है? दुखद संवेदनाएं चल रही है तो क्या होता है? आज तक जो हमने बोरे में भरा है, हमारा जो आज तक का संग्रह है, वही तो ऊपर आ रहा है ना। उसमें जो जो भरा है उसका क्रम कोई बता नहीं सकता कि जो क्रम से भरा है वो क्रम से आएगा, आवश्यक नहीं है। सबसे पहले गुरुदेव कहते हैं जो कंकड़ पत्थर वाले मोटे मोटे जो बड़े बड़े कंटीले संस्कार है वही ऊपर आते हैं। अच्छा है, उनसे मुक्ति हो जाती है। नहीं तो न जाने यह जो दुखद संवेदनाएं हैं वो गंभीर रूप धारण करके किस रोग में उसकी उत्पत्ति होती थी, कहीं नासूर बन के, कहीं कैंसर बन के, या कोई और दुर्धर रोग होकर। अनेक दुर्धर रोग है कि व्यक्ति ने जीवन भर कोई भी अपथ्य का काम नहीं किया, बिल्कुल औषधोपचार या भोजन में बड़ा सतर्क रहा, फिर भी उसे रोग उद्भव जाता है। क्यों? कि कहीं ना कहीं अनेक जन्मों में हमने कोई ना कोई ऐसा कर्म किया होता है कि जो सर उठाता है। अगर ध्यान नहीं किया, विपश्यना साधना नहीं की और उसे साक्षी भाव से देखकर उसका निर्जरा नहीं की, उसका क्षय नहीं किया, उसको कमज़ोर नहीं किया, तो वहाँ ऐसे प्रकार के दुर्धर रोग बुढ़ापे में आ जाते हैं। घुटने दर्द देने लग जाते हैं और कोई वायु के विकार हो जाते हैं, अनिद्रा रोग आ जाता है या फिर माइग्रेन जैसा आ जाता है। इससे ये क्या है कि अनेक जन्मों के जो संग्रह है, जो क्षीण नहीं हुए, जिनका निर्जरा नहीं हुई, वे उठकर सामने आते हैं। तो अब ध्यान में बैठे हैं, दुखद संवेदना का स्वागत कीजिए। दुखद संवेदना आ गई, हम किले पर बैठ के तो ध्यान नहीं कर रहे वैसा आसन लेके कि दुखद संवेदनाओं का आह्वान करके, नहीं, मगर जो आ गया उसका स्वागत, उसे बिल्कुल तटस्थ होकर देखना। मैंने कल जो कहा कि ऊपर से नीचे तक मैं देखते गया, जैसा कुछ मेरे लिए वो धारा प्रवाह था, दुखद संवेदनाओं का ही हो, लेकिन एक के बाद एक शरीर पर कहीं कहीं ब्लैंक हेजी मिस्टी स्पॉट्स, कहीं कहीं मुरझाए, अर्धमुरझाए, क्लाउडी स्पॉट्स, मिस्टी स्पॉट्स, जिसे गुरुदेव कहते हैं ना कि अलग अलग प्रकार के, बिल्कुल वहाँ पर कोई संवेदना नहीं है। नहीं है तो नहीं है, कपड़े का छूना ही है, आगे बढ़ गए। वो तो धारा प्रवाह में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रवाह में यानी कि एक एक जगह पर रुक कर 1 मिनट 2 मिनट वहाँ भी कर सकते हैं। दुखद संवेदना है, एक एक जगह पर 2-2 मिनट रुक के, या जहाँ नहीं मिला कुछ वहाँ पर भी आप जानने के लिए 1 मिनट 2 मिनट रुक सकते हैं। ना भी रुके, ऊपर से नीचे तक देख लिए। अब बैठा हूँ, हर जगह पर दुखद संवेदना महसूस हो रही, तो मैं क्या यात्रा करूँ शरीर की? चलो, सिर्फ मन को हटाना है, एक से दूसरी जगह चल रहे हैं, दुखद संवेदनाएं आ रही है, जान रहे हैं कि निर्जरा हो रही है। ये तो हमारा दुखद संवेदनाओं का आगे का जो है सो हम अकाउंट क्लियर कर रहे हैं, बोझ खत्म कर रहे हैं, बोझ का हम वापस कर दे रहे हैं। डेप्ट जो लिए थे वो चुका दे रहे हैं और बोझ से हम बिल्कुल बोझ रख दे रहे हैं, नीचे रख के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे और दुखद संवेदनाओं का भी स्वागत तरीके से करेंगे कि बस आई है, वाह अच्छा हो गया, इससे हमारे जो है सो जो द्वेष के संस्कार है, क्रोध के संस्कार है, मत्सर के, ये आपको टर्मिनोलॉजी याद ही करके रखनी पड़ेगी। एक तो समता, हर वक्त समता, जहाँ भी जाओ आप समता में हैं, जहाँ भी जाओ हम समता में। समता का अर्थ भी समझ लेना पड़ेगा कि मैं व्याकुल नहीं हूँ, मैं आंदोलित नहीं हूँ, मेरा मन स्थिर है,
मेरा मन अचल है, मेरा मन अस्थिर नहीं है, मेरा मन बिल्कुल जो है सो एक प्रकार से न द्वेष में है न राग में है, देख रहा है, जान रहा है, तटस्थ है बस, और आगे आगे बढ़ते आना चाहिए। इस प्रकार जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, समता में रहते जाएंगे, तो यह टर्मिनोलॉजी हमें बिल्कुल मुखोद्गत कर लेना पड़ेगी कि समता समता, हर वक्त समता, हर कोई, तो धीरे धीरे सुखद संवेदनाओं में उनका परिवर्तन होते जाएगा। और चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग, जो बाह्य वर्ल्ड है वह भी बदल रहा है, जो अंतर जगत है, अंतर जगत में भी सतत परिवर्तन 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 होते ही जा रहा है। जो भी संवेदनाएं पहले जो देखी थी उस जगह दूसरी होगी। इस प्रकार हमें जानते रहना है, तटस्थ होकर शरीर की वेदनाओं को। मैं बैठा था, कह रहा हूँ ना आपको, बस बैठा था, पूरे शरीर को एक साथ जान रहा था, सब जगह दुखद संवेदनाएं, क्या अलग अलग जानना है। हाँ, कहीं हेजी मिस्टी ब्लैक स्पॉट्स जो है, वेदना रहित जगह हैं, वहाँ पर जाकर वापस फिर से एक 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 अंग को, जब मन स्थिर होगा तब कीजिए। जब मन स्थिर नहीं है तो बस नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ के जानते रहे, वहाँ पर क्या हो रहा है जानते रहे, बस जानते रहे, और क्या है। और दूसरी एक बात है, समता के साथ साथ हमें यह भी सीखना चाहिए कि मन हमारा स्थिर है ना, मन हमारा सजग है ना, सजगता से हर चीज़ को देख रहा है। चित्त पर क्या उदय हो रहा है, शरीर पर क्या उदय हो रहा है, चित्त पर क्या छा रहा है, चित्त पर क्या है, अभी चित्त व्याकुल है क्या, अभी चित्त समता में है क्या, अभी चित्त एकाग्र है क्या, अभी चित्त विक्षिप्त है क्या, बिखरा हुआ है क्या। इस प्रकार जानना और समता में रहना, ये बहुत आवश्यक बातें हो जाती है ध्यान में। जैसा आप कहता है ना, एक बार भर्तृहरि जी का नाथ संप्रदाय में बहुत नाम लिया जाता है, और उनके ही भांजे, उनका शिष्य गोपीचंद और भर्तृहरि की भांजा ही था उनका। तो एक कथा आती है, पहले अब उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा, फिर वैराग्य शतक तक भर्तृहरि ने लिखा। तो वे कहते हैं कि जब राजा महाराजा थे ना, राजपाट छोड़ के निकल रहे थे दोनों, जब भर्तृहरि जी बोले तो उनका भांजा भी बोला मैं भी गोपीचंद, मैं भी छोड़ दूंगा। दोनों ने छोड़ के निकले, तो जब एक एक संग्रह किया, ये लगेगा पानी पीने के लिए, ये लगेंगे, झोली लगेंगी, ऐसा बिस्तर लगेगा, तकिया लगेगा, सब ले लेके निकले घर से। वो राजपाट छोड़ के निकल गए, अपने राजधानी से बाहर आए। बाहर आकर क्या किए, देखे कि एक किसान तो हाथ सर के नीचे लगा के झाड़ के नीचे सो रहा है। उन्होंने गद्दी ली थी, फेंक दी, उन्होंने तकिया लिया था, फेंक दिया। फिर आगे जाके देखा एक किसान हाथ में रोटी लेके खाना खा रहा है, तंबा फेंक दिया, जो भी उनके साथ पात्र थे रोटी के लिए वह भी फेंक दिए। इस प्रकार फेंकते गए। निर्भर होते जाना चाहिए। साधना में उतरने के लिए आपको अपने मन का बोझ, मन में जितना संग्रह है उनका क्षय करना ही होगा। शरीर को भी आपको साधना ही होगा। तो शरीर और मन को साधने के लिए यह साधना है, और इसमें हमें पकना है। पकने के लिए ध्यान करने के सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सेवा, ध्यान शिविरों में जाके सेवा करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और उसमें भी एक शॉर्टकट वेबू सैयाडो जी कहते हैं ना कि आनापाना इज द शॉर्टकट फॉर निब्बाना। तो आनापान करते रहिए, साधना करते रहिए। आप सभी का बहुत